नमस्कार। कभी ऐसा लगता है कि सैलरी अकाउंट में आती है और बस छू मंतर हो जाती है। अगर कम इनकम की वजह से बचत करना नामुमकिन सा लग रहा है तो शायद ये हमारी सोच बदलने का टाइम है। चलिए आज कम सैलरी में बचत करने की उस कला को समझते हैं जो किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकती है। अच्छा, इस बात पर थोड़ा गहराई से सोचते हैं। ईमानदारी से बताइएगा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात को बिस्तर पर लेटे हों पर दिमाग में बस एक ही टेंशन घूम रही हो, पैसों की, कि महीने के बाकी खर्चे कैसे चलेंगे, और नींद उड़ गई हो? या फिर कभी ऐसा हुआ है कि महीना खत्म होने वाला हो, जेब में बस गिने चुने पैसे बचे हों और तभी अचानक से कोई खर्चा सामने आ खड़ा हो, जैसे किसी दोस्त की शादी, कोई मेडिकल बिल, और एकदम से जेब खाली लगने लगती है। ये एक बहुत ही आम एहसास है ना? और सबसे बड़ी बात, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी आर्थिक रूप से हम वहीं के वहीं खड़े हैं, कोई तरक्की ही नहीं हो रही? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। देखिए, ज्यादातर हमें यही लगता है कि प्रॉब्लम हमारी कम सैलरी है। सैलरी बढ़ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली जड़ वो कम सैलरी नहीं, बल्कि पैसे को मैनेज करने की कला न सीख पाना है। असल में कोई भी कम इनकम की वजह से पीछे नहीं रहता, बल्कि इसलिए क्योंकि उस इनकम को सही दिशा कैसे देनी है ये नहीं सीखा होता। और अच्छी बात यह है कि ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी पड़ाव से शुरू करते हैं, अपनी सोच को बदलना। क्योंकि असली फर्क सैलरी के आंकड़ों से नहीं, बल्कि पैसों को देखने के नजरिए से आता है। यही वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिकेगा। जरा सोचिए, एक ही ऑफिस में एक जैसी सैलरी पर काम करने वाले दो दोस्त। 5 साल बाद एक दोस्त अपनी कार ले लेता है, घर की प्लानिंग कर रहा होता है, और दूसरा आज भी क्रेडिट कार्ड के बिल और महीने के खर्चों में ही फंसा है। तो क्या ये किस्मत का खेल है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ पैसों को लेकर उनकी आदतों और उनकी सोच का फर्क है। ठीक है, तो माइंडसेट बदलने के बाद पहला प्रैक्टिकल कदम क्या होगा? एक ऐसा कदम जो आपकी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी की दिशा बदल सकता है, और वो है अपने पैसों के आने जाने के रास्ते को, मतलब अपने कैश फ्लो को एकदम साफ साफ देखना। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल नियम काम करता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। आप उस चीज को कंट्रोल कर ही नहीं सकते जिसे आप देख नहीं सकते। जब तक हमें ये साफ साफ नहीं दिखेगा कि हमारा पैसा असल में जा कहाँ रहा है, एक एक रुपया, तब तक हम उसे मैनेज करने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। अगर अभी किसी से पूछा जाए कि सैलरी कहाँ खर्च होती है, तो ज्यादातर लोगों के जवाब कुछ ऐसे होंगे: किराया, घर का राशन, बिजली पानी का बिल और आने जाने का खर्चा। ये मोटे मोटे खर्चे हैं और हमें लगता है कि बस पैसा यहीं जाता है। पर ये तो सिर्फ आधी कहानी है। असली सच्चाई तो इन छोटे छोटे खर्चों में छुपी है, जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। वो ऑनलाइन फूड ऑर्डर, वो कभी कभी की कैब राइड्स, वो फालतू के सब्सक्रिप्शंस, और सबसे खतरनाक, आज मूड ठीक नहीं है चलो कुछ खरीद लेते हैं वाला खर्चा। यही वो छोटे छोटे लीक्स हैं जो मिलकर महीने के आखिर में पूरी टंकी खाली कर देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। एक 30 रुपए की चाय सुनने में कितनी मामूली लगती है ना? लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि अगर ये चाय रोज पी जाए तो साल के आखिर में ये 10,800 रुपए बन जाती है। जी हाँ, 10,800 रुपए। यही वो चौंकाने वाली सच्चाई है जो अपने खर्चों को लिखने से ही सामने आती है। तो एक बार जब हमें दिखने लगता है कि पैसा जा कहाँ रहा है, तो अगला कदम इच्छा शक्ति या विल पावर पर निर्भर नहीं करता। अगला कदम है एक सिस्टम बनाने का। हमें बचत को एक आदत नहीं, बल्कि एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बनाना होगा जो अपने आप काम करे। यहीं पर अमीर और गरीब सोच का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। एक सोच है, चलो पहले सारे खर्चे कर लेते हैं, जो बचेगा उसे बचा लेंगे। और सच तो ये है कि अक्सर कुछ बचता ही नहीं है। और दूसरी कामयाब सोच है, सबसे पहले अपनी बचत और इन्वेस्टमेंट को पैसा दो, फिर जो बचे उसमें पूरा महीना चलाओ। इसी को पे योरसेल्फ फर्स्ट का शक्तिशाली सिद्धांत कहते हैं। और इस सिस्टम को बनाना आज की तारीख में बहुत आसान है। बस अपने बैंक को एक इंस्ट्रक्शन देना है। जैसे ही सैलरी अकाउंट में आए, एक तय रकम, चाहे वो 10% हो या 5%, तुरंत कटकर आपके सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चली जानी चाहिए। अब जो पैसा मेन अकाउंट में बचा है, बस उसी में पूरा महीना चलाना है। इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत सिंपल है।
जो पैसा आंखों से ओझल हो जाता है वो दिमाग से भी ओझल हो जाता है। जब वो पैसा आपके मेन अकाउंट में दिखेगा ही नहीं तो आप उसे खर्च करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ये ऑटोमेशन हमें बिना किसी दर्द के डिसिप्लिन सिखाता है, क्योंकि हर महीने बचत करने का फैसला हमें लेना ही नहीं पड़ता, वो अपने आप हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो अब हमने पैसा देखना सीख लिया, उसे बचाने का सिस्टम भी बना लिया। लेकिन सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है। असली जादू तब होता है जब हम उस पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखते हैं, ताकि हमारा आज भी बेहतर हो और भविष्य भी। इसके लिए 50-20-20-20 का नियम बहुत काम आ सकता है। मतलब अपनी इनकम का 50% ज़रूरतों पर खर्च करें, 20% बचत के लिए रखें जैसे इमरजेंसी फंड, 20% निवेश करें जैसे SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में, और ये बहुत ज़रूरी है 10% अपनी ग्रोथ पर, अपनी स्किल्स बढ़ाने पर खर्च करें। और हाँ, अगर ये शुरू में मुश्किल लगे तो कोई बात नहीं, सिर्फ 5% से शुरू करें। याद रखिए, रकम से ज़्यादा ज़रूरी आदत डालना है। अब अपनी सोच को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। कोई भी चीज़ खरीदते समय सिर्फ ये मत पूछिए कि ये कितने का है, बल्कि खुद से ये सवाल पूछिए कि लंबे समय में ये मुझे क्या वैल्यू देगा। क्या ये खर्च मेरे भविष्य को बेहतर बना रहा है या सिर्फ आज के कुछ पलों की खुशी के लिए है। मतलब 1,000 रुपए का कोई ऑनलाइन कोर्स अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए बढ़ा सकता है तो वो खर्चा नहीं, वो आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अपनी इनकम बढ़ाने का सबसे तेज और सबसे पक्का तरीका है अपनी स्किल्स को बढ़ाना। आपकी स्किल ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। और अंत में चलिए बात करते हैं असली अमीरी की। ये सिर्फ बैंक बैलेंस या महंगी चीजों के बारे में नहीं है। असली अमीरी एक मजबूत मानसिकता और सही आदतों का नतीजा है। यहाँ एक छुपे हुए दुश्मन से हमेशा सावधान रहना है, जिसका नाम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसका मतलब है जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ती है, हमारे खर्चे भी अपने आप बढ़ जाते हैं। नया फोन, महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी। इसलिए एक नियम बना लीजिए, जब भी इनकम बढ़े तो सबसे पहले अपनी सेविंग। देखिए, असली दौलत रातों रात नहीं बनती। ये 3 मजबूत स्तंभों पर टिकी होती है। सब्र यानी धैर्य के साथ लंबे समय तक टिके रहना, निरंतरता यानी लगातार बिना रुके छोटे छोटे सही कदम उठाते रहना, और अनुशासन यानी अपने बनाए हुए सिस्टम और नियमों पर टिके रहना, चाहे मन करे या न करे। तो जाने से पहले बस एक सवाल के साथ आपको छोड़ता हूं। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, 5 साल बाद का आप आज आपको देख रहा है। वो आपको आज लिए गए किन फैसलों के लिए शुक्रिया कहेगा। याद रखिए, कम इनकम एक टेम्पररी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन गलत आदतें और गलत सोच एक परमानेंट प्रॉब्लम बन सकती हैं। फैसला आज लेना है।